Hello dear students, today we will discuss about the methods of separation. Okay, now you can see from here, uh, dear students. So we will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. तो हम लोग यहाँ पे वो सिंपल मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम सब्सटेंसेस को किसी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से अलग करते हैं. You may come across some of these methods being used in day to day activities. आप लोग इससे बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे क्योंकि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये बहुत ज़्यादा हम लोग इसको यूज करते हैं, हमारे काम आती है. ठीक है, तो सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. तो सबसे पहली हमारी मेथड है विच इज़ हैंड पिकिंग मेथड. ओके, नाउ दिस हैंड पिकिंग मेथड वी कैन डू फ्रॉम दिस एक्टिविटी. Okay, now carefully read this activity. Bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom. Now spread the grain on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कोई फूड ग्रेन को एक पैकेट खरीदना है. ठीक है, एक शॉप से आप उसको खरीद के लाओगे और अब उस जो भी ग्रेन आपने खरीदा है उसको आप स्प्रेड करोगे, फैला दोगे सीट ऑफ पेपर में. ठीक है, पेपर में आप उसको फैला दोगे. तो क्या अब आपको सिंपल एक एक ही तरीके के ग्रेन मिलते हैं उस सीट ऑफ पेपर में या आपको कुछ और भी मिलता है. ठीक है, आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट. क्या आपको उस ग्रेन जो आपके पास पूरा पैकेट था उसमें कुछ स्टोन्स या कुछ हस्क या कुछ टूटे हुए ग्रेन या कुछ और पार्टिकल इसमें दिखते हैं, मिलते हैं? आप ये ऑब्जर्व करेंगे. नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट. नाउ अब आपने क्या काम करना है, अब आपने वो जो उसमें स्टोन या हस्क या जो भी अदर पार्टिकल्स हैं उनको अलग करना है. सो दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी लाइक द पीसेस ऑफ डट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस. हम लोग अपने घरों में जब भी चावल, दाल, ये चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले हम हैंड पिकिंग मेथड से उसमें जो भी इम्प्योरिटी मिली होती है हम उसको अलग कर लेते हैं. ठीक है, और जिस मेथड से हम उसको अलग करते हैं दिस मेथड इज कॉल्ड हैंड पिकिंग मेथड. बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट कि जो हैंड पिकिंग मेथड होती है उसमें हम लोग क्या, जो स्लाइटली लार्जर साइज की इम्प्योरिटी होती है हम उसको ही अलग करते हैं. Okay, so the quantity of such impurity is usually not very large. In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. तो इस कंडीशन में हमको हैंड पिकिंग सबसे आसान और अच्छा तरीका लगता है. दैट्स वाई वी यूज़ दिस मेथड विच इज़ कॉल्ड हैंड पिकिंग. ओके, नाउ देयर इज another method to separation which is threshing. You can see here threshing. So look at here. You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in field after harvesting the crops. ठीक है, आप लोगों ने गेहूं के और मक्के के जो भी हैं बहुत सारे स्टॉक्स मीन्स जो उसके डंडे डंडे होते हैं. ठीक है, वो आपने देखे होंगे, वो फील्ड में आफ्टर क्रॉप को काटने के बाद वहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स बनाए जाते हैं. स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. अब वो जो स्टॉक्स हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं और उनको सुखा देते हैं. ठीक है, स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. उससे अनाज निकालने से पहले हम उनको सन के पास रख देते हैं, सन की धूप में रख देते हैं. ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट. और अब आपको पता है कि जो एक स्टॉक होता है यानी एक डंटल होता है तो उस डंटल में आपको बहुत सारे ग्रेन सीड्स उसमें अटैच किए हुए मिल जाएंगे. आप अगर यू आर वेल नोन अबाउट वीट स्टॉक्स, है ना, अगर आप एक वीट स्टॉक में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे वीट के सीड्स अटैच रहते हैं. इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लाइन इन द फील्ड. हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स. अब सीधी सी बात है, जो आपके पास वहाँ पे राइस के या वीट के जो स्टॉक पड़े रहते हैं, एक स्टॉक में बहुत सारे बंडल ऑफ स्टॉक में 1000 से ज़्यादा आपको ग्रेन सीड्स वहाँ पे मिल जाएंगे. तो अब फार्मर उन ग्रेन सीड्स को कैसे अलग करेगा ये आपको सोचना है. ओके, वन में प्लक मैंगोज और गोवाज फ्रॉम द टी. हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंगो और गोवा है उसको हम ट्री से बाय प्लकिंग मेथड, हैंड पिकिंग मेथड से उसको निकाल सकते हैं. बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज
और guavas, लेकिन जो grain seeds हैं they are much smaller, ये बहुत ही smaller हैं in compare to mango और guava. We cannot separate them by hand picking method, so plucking them from their stalks would be impossible. Okay, how does one separate grain seeds from their stalks? So tell me, dear students, what is the method to separate grain seeds from their stalks? अब हैंड पिकिंग से तो वो करेगा नहीं, एक एक दाना अगर वो निकालेगा इट विल टेक मच मोर टाइम एंड इट इज़ नॉट कन्वीनियंट ऑल्सो. ओके, नाउ द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज थ्रेसिंग. और यही मेथड जो यूज की जाती है जब ग्रेन को हम लोग स्टॉक्स से अलग करते हैं, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग मेथड बोलते हैं. ओके, अब थ्रेसिंग मेथड यू कैन सी है यहाँ पे, ये जो फार्मर है थ्रेसिंग प्रोसेस से स्टॉक्स से सीड्स को निकाल रहे हैं. द प्रोसेस, ओके, इन दिस प्रोसेस यू कैन सी द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. ठीक है, तो इस प्रोसेस में ये स्टॉक्स को क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं. ठीक है, ताकि सारे के सारे ग्रेन सीड्स क्या हो जाएं? अलग हो जाएं. समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स. मशीन्स आर यूज्ड ऑल्सो टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन. और थ्रेसिंग मेथड में जैसे आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में तो वो क्या कर रहे हैं? स्टॉक्स को मार रहे हैं और उससे ग्रेन सीड्स को फ्री कर रहे हैं. बट नाउ डेज वी कैन यूज मशीन्स ऑल्सो फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन. ठीक है, बैलों का यूज भी हम लोग करते हैं, मशीन्स का यूज भी हम लोग करते हैं. सो दिस इज द सेकेंड मेथड, थ्रेसिंग. नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कि थ्रेसिंग प्रोसेस होता क्या है. ठीक, ओके. नंबर वन मेथड इज हैंड पिकिंग. एज यू नो, हैंड पिकिंग में हम लोग हाथ से उसको अलग करते हैं. एंड थ्रेसिंग मेथड में मेनली स्टॉक्स से ग्रेन को अलग करने के लिए हम जो प्रोसेस अपनाते हैं उसको हम थ्रेसिंग प्रोसेस बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज दैट इज विनोइंग. एज यू कैन सी हेयर. ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे फिगर 5.5 में दिख रहे हैं कि ये जो लेडी है ये विनोइंग मेथड से सेपरेट कर रही है दो डिफरेंट मटेरियल्स को, हस्क को ग्रेन से क्या सेपरेट कर रही है. सो दिस मेथड इज विनोइंग. ओके, वी विल डिस्कस दिस इन another class. Thank you, dear students.